अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सूरह अनफाल की आयत नंबर 20 शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लु अन्हु व तुम तस्माऊन। ए ईमान वालो, खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। इस आयत में अल्लाह ताला अहले ईमान से मुहातिब होकर कह रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम्हें खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलना चाहिए और उससे नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम खुदा और उसके रसूल के हुक्म को सुनते हो। वला तकून कल्लाजीना कालू समीना वहुम ला यस्माऊन। और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मोमनो, तुम उन कुफार और मुशरकीन की तरह ना होना जो आयाते रब्बानी को सुनते हैं मगर कहते हैं कि हमने सुन तो लिया है लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो एक कान से वो सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। इन्ना शरद दवाबी इन दल्ला हिस्मुल बुकमुल्लजीना ला याकिलून। कुछ शक नहीं कि खुदा के नजदीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। अब अल्लाह ताला ने उन लोगों को बदतरीन जानवर से तशबीह दी है कि वो लोग जो अल्लाह की आयात को नहीं सुनते, नहीं समझते, उनकी मिसाल बदतरीन जानवरों जैसी है। क्योंकि जानवर भी जो है वो अकल नहीं रखता, समझ नहीं रखता, इसी तरह वो लोग भी अकल और समझ नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ताला की आयात से इनकार करते हैं और उनको समझने की कोशिश नहीं करते। वलो आलिमल्लाहु फीहिम खैरन ला समाअहुम वलो अस्माअहुम ला तावल्लो वहुम मोरिजून। और अगर खुदा उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बगैर सलाहियत हदायत के समात देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं उनमें कुछ नेकी देखता, ऐसे लोग जो बहरे और गूंगे हैं, तो उनको मैं सुनने की सलाहियत अता करता। लेकिन अगर मैं उनको समात दे भी देता, चूंकि वो बहरे और गूंगे हैं, उनके दिलों पर मोहर सख्त हो चुकी है, वो सुनने के बावजूद भी मुंह फेर कर भाग जाते और अल्लाह की अहकाम से और आयात से इनकार करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वालमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मरई व कल्बिही व अन्नहु अलैहि तुहशरून। मोमनो, खुदा और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जबकि रसूल खुदा तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी बख्शता है। और जान रखो कि खुदा आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब हैं, कहते हैं कि मोमिनो, अल्लाह रसूल तुम्हें जिस बात का हुक्म देते हैं उसको कबूल करो, और रसूल खुदा तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको हमेशा की जिंदगी बख्शेगा। अब युहयीकुम से मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अकवाल पेश किए हैं। कुछ ने कहा है युहयीकुम से मुराद इस्लाम है, कुछ ने कहा है कुरान मजीद है, कुछ मुफस्सरीन ने ये कहा है कि ये इससे मुराद वो जो जहाद फी सबीलिल्लाह है। जिस तरह जहाद फी सबीलिल्लाह में इंसान अपनी जान कुर्बान करता है और इसके बाद शहादत के बाद भी वो इस मर्तबे, इस मकाम पर फाइज होता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और कुरान ने भी इस बात की गवाही दी है कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है और खाता और पीता है। और इंसान जो है, इंसान के दिल के दरमियान खुदा हायल हो जाता है, इंसान के
دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس انسان کی بھلائی چاہتا ہے اس کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور جس انسان کی بدبختی چاہتا ہے اس کو برائی کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے جس طرح چاہے اسی طرح ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے انسان اور آدمی جو ہے اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور انسانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن تم سب اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اور تم سب اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔